ऐसा वर्णन है चतुर कुमार ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये 4 कुमार ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं क्योंकि पहले इनका जन्म हुआ। इसलिए हालांकि ये 4 कुमार छोटे बालक के जैसे ही प्रतीत होते हैं, जस्ट एज 5 years old age, बट दे वर born मच अर्लियर। उनकी इच्छा के कारण भगवान ने उनको यह वरदान दिया कि वे 5 वर्ष के ही बने रहे इटर्नली। दैट इज द स्पेशल बेनिडिक्शन दे वर गिवन। हालांकि उनके बाद में शंकर जी का जन्म हुआ, उनके बाद में अन्य देवताओं का प्राकट्य हुआ, भृगु महर्षि, और ये सब उनके बाद में उन्होंने जन्म लिया। तो वो अपनी स्वेच्छा से इस उम्र के प्रतीत होते हैं, साथ ही साथ वे आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। दे आर सेल्फ रियलाइज सोल्स। उन्होंने सारे शास्त्रों के सार को जाना है। वे बालक के रूप में लगे रहते थे और वे इसलिए नग्न रहते थे। जैसे एक छोटा बालक इज ऑलवेज नेकेड यूजुअली अनटिल अनलेस माँ उनको कोई वस्त्र पहनाए। सो दीज 4 ब्रदर्स दे वर आल्सो ऑलवेज नेकेड। वे सभी जीवों से कम से ज्यादा उम्र के थे, किंतु सत्य का साक्षात्कार भी इन्होंने किया था। इस प्रकार संतों को वैकुंठ में प्रवेश करने से रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैकुंठ लोक ऐसे ही संतों के लिए बना है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा वहां सेवित होते हैं। फिर भी द्वारपालों ने बिना विचार किए हुए उनको अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। हालांकि जैसा हम देखते हैं, जो सन्यासी हैं उन्होंने वे ज्यादातर गेरुए वस्त्र धारण किए रहते हैं, सेफ्रॉन क्लॉथ, और यह गेरुआ रंग उनको सभी जगह प्रवेश करने की अनुमति देता है, क्योंकि वे इस भौतिक संसार के सारे नियमों के परे हैं। दे आर ट्रांसेंडेंटल। जो उसे कहीं भी प्रवेश करने की सुविधा देती है, उसका कार्य है लोगों को कृष्ण भावनामृत में प्रेरित करना। उनसे उनकी और कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं होती। अतः वैदिक नियम यह है कि सन्यासी को कहीं भी प्रवेश करने से नहीं रोका जाता। गृहस्थ उनके सारी इच्छित वस्तुएं उन्हें भेंट करते। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of grihasthas, the householders. Actually, it is the responsibility of householders to support and maintain all the other 3 ashram. ब्रह्मचारी का भी भार गृहस्थ को निर्वाह करना चाहिए, वानप्रस्थ का भी और सन्यासी का भी। So this is the responsibility of every grihastha to maintain and support the other 3 ashrams. तो क्यों, और ये जो सन्यास आश्रम है, ये सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य है सभी जगह सारे लोगों को भगवत भावना के लिए प्रेरित करना, टू इंस्पायर एंड गाइड पीपल टू एडवांस ए कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चतुर कुमार भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह कर रहे थे। दे वर एग्जीक्यूटिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनसे बढ़कर के जीवों का भगवान सभी जीवों के मित्र है। ही इज द वेल विशिंग फ्रेंड, as he said in Srimad Bhagavad Gita, श्रोदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति निरीक्षति। जो इस सत्य को जान जाता है कि भगवान सभी के मित्र है, शुभ चिंतक है, वह व्यक्ति वास्तविक रूप से शांति को प्राप्त करता है। He attains the peace because he knows the Supreme Lord is my well-wisher and my friend. He is my protector. जैसे छोटा बालक जानता है, जैसे ही वो आकर के अपनी माँ की गोद में बैठता है, वो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। उसको विश्वास है कि मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी। My mother will protect me. Similarly, such a devotee is under the shelter of the Supreme Lord and he is assured of the protection. साथ ही साथ एक विशेष विषय को हम यहाँ पर देखते हैं, उनसे भी बढ़कर जीवों का शुभ चिंतक कोई नहीं है। जब तक हम उन्हें पूरी तरह से भूल कर उपेक्षा करते हैं, तो भी वह जीवों के कल्याण के लिए अवतरित होते। द सुप्रीम लॉर्ड डिसेंड्स ऑल्दो वी आर फॉरगेटफुल। हम भगवान को भूलते हैं, भगवान के साथ हमारे संबंध की उपेक्षा करते हैं। वी नेग्लेक्ट दिस रिलेशनशिप, ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप इन द सुप्रीम लॉर्ड। वे अपने सेवकों को भी भेजते हैं। भगवान अपने प्रिय पार्षदों को, प्रिय सेवकों को भेजते हैं इस पृथ्वी पर बार बार, जिससे कि वे आकर के यहाँ पर ऐसे भक्तों को फिर से उनकी याद करवा सके। He will remind them of himself. तो चतुष्कुमारों की इच्छा थी
उस भगवान के दिव्य कक्ष में प्रवेश करने की। दिस इज डिस्क्राइब दैट दे क्रॉस द 6 गेट्स। उन्होंने 6 द्वारों को निर्विवाद रूप से पार कर लिया था और अब वे 7वें द्वार के अंदर में, अंतिम द्वार के अंदर प्रवेश करने वाले थे। They had a desire to have the darshan of the Supreme Lord and they wanted to serve. तो जब द्वारपालों ने उनको रोक दिया एक नंगे बालक के रूप में देख करके, अबोध बालक समझ करके, तो उनको क्रोध आया। They became angry. तो देखिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया कि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। When the desires are not fulfilled, then the anger develops. तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि वे तो इतने बड़े भक्त हैं और वो तो साक्षात वैकुंठ लोक में है। They are not in this planet Earth. They are in the Vaikuntha, विगत कुंठा। तो वहां पर क्रोध का क्या था? How there could be anger there? परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 2 प्रकार का क्रोध होता है। एक होता है भौतिक क्रोध। हमको जो क्रोध आता है, हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आने लगता है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब कोई विधान आता है तो हमको क्रोध आता है। वी बिकम एंग्री। इसलिए शास्त्र में बताया गया है यह क्रोध इच्छाओं का छोटा भाई है, यंगर ब्रदर। ओके, व्हेन द डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड वी गेट अपसेट एंड वी बिकम एंग्री। बट जो भक्तगण है, जब उनकी सेवा में किसी प्रकार का विधान आता है बाहरी रूप से, तो वे भी क्रोधित होते हैं। एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट हियर। यह बहुत अत्यंत प्रमाणिक विषय है, क्योंकि अब देखते हैं वहां पर चतुर कुमारों को भी क्रोध आया और क्रोध में आकर के उन्होंने उन द्वारपालों को श्राप दिया। साथ ही साथ हम देखते हैं ऐसे ही क्रोध, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, मुक्त होने के बाद भी क्रोध आ सकता है। Once someone is liberated state, because these Chatur Kumar were liberated, they were not conditioned, right? Another example we find, दूसरा उदाहरण देखते हैं हनुमान जी के जीवन में। हनुमान जी को भी क्रोध आए जब रावण लंका में भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में अपशब्द कर रहा था, जब उसने माता सीता को छोड़ने के लिए हामी नहीं की, जब भगवान रामचंद्र जी का अपमान किया उस राजसभा में, तब हनुमान जी को भी क्रोध आया और क्रोध में भर करके हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगाई। यह आग लगाने का काम प्रेम में हंसते हंसते हुए नहीं होता है, राइट? Nobody will do it. This is not just possible. So it is obvious that Hanuman ji was angry. Hanuman ji was angry. और तो और स्वयं भगवान को भी क्रोध आया। The Lord himself. There are several instances. जब जगाई मदाई ने भगवान नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया और मारने के लिए उद्यत हुए, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए और वो भी बहुत क्रोधित थे, राइट? He was angry and he wanted to remove the head of जगाई मदाई from their body. उन्होंने सुदर्शन का आह्वान कर रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी भी क्रोधित हुए जब समुद्र रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था। भय न होत न प्री, विदाउट फियर देयर इज नो फ्रेंडशिप। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई और उन आंखों के प्रभाव से, उस क्रोध से समुद्र का सारा जल वाष्प बनकर के सूखने लगा। All the creatures in the ocean started dying due to that heat. इतना क्रोध था भगवान नरसिंह गोस्वामी को भी क्रोध आया। Yes, this is described in Bhagavatam. He was angry. इसलिए शास्त्र में बताया गया, क्रोध भक्त द्वेषी जने। जो लोग भक्तों से द्वेष करते हैं, भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के प्रति ईर्ष्यालु हैं, उनके प्रति क्रोध आना स्वाभाविक है। इच्छाओं को हम शून्य नहीं करते हैं। ये जो प्रोसेस है, मायावाद क्या है? मायावाद, ब्रह्मवाद, ये लोग अपनी इच्छाओं को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं इन इच्छाओं के कारण ये भव बंधन में हम पड़े रहेंगे। बट दोज आर द मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं के कारण भाव बंधन में पड़े रहेंगे। परंतु यदि इच्छाएं आध्यात्मिक हो, इफ द डिजायर्स आर स्पिरिचुअल, भक्तों की इच्छा है भगवान की अनवरत सेवा करने की,
to render so many transcendental loving services to the Lord. तो इस शिक्षा को समाप्त करने की क्या जरूरत है? इस शिक्षा को तो जितने गुना बढ़ा सकते हो उतने गुना बढ़ाओ। भक्त ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान मेरे को 2 आंखें क्यों दे रहे हो? मेरे को 2 कान सिर्फ आपने क्यों दिए हैं? मेरे शरीर में जितने भी रोमकूप हैं, ऑल माई हेयर्स, जितने भी रोमकूप हैं, सबको कान बना दो, जिससे इतने सारे कानों से जब मैं आपका गुणगान सुनूंगा, आपके दिव्य नाम का कीर्तन सुनूंगा, तब मेरा हृदय पुलकित होगा। So they have desire. Yes. So devotees are also having so many desires. वो दिव्य भक्त का वर्णन है नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। अद्भुत कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए जा रहे थे और वो वृंदावन के लिए जब रामकेली से प्रस्थान किए तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नरसिंहानंद ब्रह्मचारी एक जगह ध्यान में बैठे हुए थे और वो उस दिव्य ध्यान में भगवान के लिए सुंदर मार्ग बना रहे थे। He was preparing the road for the travel of Lord श्री चैतन्य महाप्रभु। सुंदर वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृतम। नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जी उनके लिए बहुत सुंदर मार्ग बना रहे थे। मार्ग में से सारी पत्थरों को हटा रहे थे, साफ कर रहे थे और उस मार्ग पर अच्छे अच्छे सुंदर सुगंध वाले फूल डाल रहे थे और उस मार्ग के दोनों तरफ अच्छे अच्छे हवादार पेड़ लगा रहे थे। बहुत बड़े बड़े पेड़, ग्रीन प्लांट्स who will give nice breeze to the Lord and very nice birds, सुंदर सुंदर पक्षी चहचहाने वाले who were chirping nicely, they were making beautiful song. Those birds were sitting on the 2 sides of the trees. बहुत सुंदर हवा बह रही थी, breeze, fragrant flowers everywhere, and the number of devotees, they were sprinkling scented water on that road. So many services Nrsimhananda Brahmachari was performing by his mind in meditation. By his mind in meditation. और फिर अचानक नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने कहा कि देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे, रामकेली से लौट आएंगे। तो सबको आश्चर्य हुआ, अरे भगवान तो जा चुके हैं, इस डिटरमिन, भगवान स्वराट है, भगवान की इच्छा है जाने की, तो भगवान जाएंगे ही निश्चित रूप से, वापस क्यों आएंगे? नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने कहा नहीं नहीं, भगवान वापस आ जाए, आगे नहीं जाए। और ऐसा ही हुआ। फिर भक्तों ने उनसे पूछा आपको कैसे मालूम पड़ा? तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने बतलाया कि मैं जब भगवान के लिए मार्ग बना रहा था तो उस निश्चित दूरी के बाद में जाकर के मैं मार्ग नहीं बना पा रहा था। I was unable to prepare the road for him because I was unable, that shows he will not travel further. इतना विश्वास था उनको। यह है भक्त का और भगवान का प्रेम। This is the love. कोई भी चीज आपकी भक्ति को नहीं रोक सकती। एकमात्र चीज जो आपकी भक्ति को रोकती है वो स्वयं आपका दुष्ट मत, your own crooked mind is stopping you to perform the devotional service. No one else. सारी बातें बहाने हैं, सारी बातें बहाने हैं। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास पत्नी झगड़ा कर रही है, पति गालियां दे रहा है। Everything is excuse. Everything is excuse. झूठा बहाना है। नहीं तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ऐसे भी सेवा कर रहे थे, समझ? तो एक भक्त इच्छा शून्य नहीं होता। A devotee is not desireless. He is desiring more and more and more. He is desiring more and more and more. But all his desires are for the loving devotional services to the Lord. उसकी सारी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए होती है। वो इच्छा शून्य नहीं होता। जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसके हृदय में लाखों लाखों इच्छाएं हैं, भौतिक भोगों की इच्छाएं हैं, for all the sense gratification, material sense gratification. But a devotee has innumerable desires for the transcendental loving services to the Lord. And he never wants to part away with these desires. वो भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे को अनंत इच्छाएं दो, मेरे को अनंत, I want unlimited desires to serve you. Yes. तो इच्छाएं रहेगी। एक भौतिक व्यक्ति में भी इच्छाएं हैं और एक मुक्त आत्मा से ऊपर है भक्त, उसके हृदय में भी अनेक इच्छाएं हैं, परंतु इसके हृदय में भोग की इच्छाएं हैं
और उसके हृदय में सेवा की इच्छा है, ये अंतर है। विषय में अंतर है, सब्जेक्ट मैटर इज डिफरेंट, ओके, डिजायर्स आर देयर। और जब भक्तों के सेवा में किसी प्रकार का व्यवधान आता है, when there is some disturbance in their loving devotional service, then they get upset. That is really a question of, really a subject of being upset, because they are inclined to serve the Supreme Lord constantly. इसलिए जो व्यक्ति इस सत्य को नहीं जानता वह अज्ञानी है। जो आत्मा परमात्मा उसके संबंध एवं गतिविधियों को जानता है वह विदित आत्मा तत्व कहलाता है, जैसा कि पिछले श्लोकों में कहा गया है। One who knows the difference between Atma and Anatma, he is really learned and he understands this difference. Hare Krishna. Thank you. Srila Prabhupada ki Jai.